दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम और फ़ायदेमंद नुस्खे के बारे में बात करेंगे, जो पुराने हकीमों और तिब्बे यूनानी में भी मशहूर हैं। ये नुस्खा है 3 लौंग और खजूर का इस्तेमाल। अगर सही तरीके से लिया जाए, तो ये मर्दाना ताकत को बढ़ाने, बीर्य को गाढ़ा करने और कमज़ोरी को दूर करने में मददगार माना जाता है। सबसे पहले ये समझ लें कि इस्लाम हमें सेहत का ख्याल रखने की तालीम देता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजबूत मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर और ज़्यादा पसंदीदा है। सही मुस्लिम। इस हदीस से हमें ये सीख मिलती है कि जिस्मानी ताकत और सेहत का ख्याल रखना भी दीन का हिस्सा है। अब बात करते हैं खजूर की। खजूर एक बहुत ही बरकत वाली ग़िज़ा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद खजूर पसंद फरमाते थे। हदीस में आता है, जिस घर में खजूर नहीं, वो घर वालों के लिए भूख जैसा है। सही मुस्लिम। खजूर में कुदरती मिठास, ताकत देने वाले तत्व और जिस्म को फौरन एनर्जी देने की खूबियाँ होती हैं। ये खून को बढ़ाता है, कमज़ोरी दूर करता है और ख़ास तौर पर मर्दाना सेहत में मददगार माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं लौंग की। लौंग को यूनानी और आयुर्वेद दोनों में बहुत अहम दवा माना गया है। इसमें गर्म तासीर होती है, जो बदन की ठंडक, ढीलापन और कमज़ोरी को दूर करती है। ये नसों को मजबूत बनाती है और खून के बहाव को बेहतर करती है। जब खजूर और लौंग को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो ये एक ताकतवर कॉम्बिनेशन बन जाता है। पुराने हकीम बताते हैं कि ये नुस्खा बीरे को गाढ़ा करने, जल्दी गिरने की समस्या को कम करने और स्टेमिना बढ़ाने में मदद करता है। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। रात को सोने से पहले 3 लौंग लें और 2 से 3 खजूर के साथ अच्छी तरह चबाकर खाएं। उसके बाद 1 गिलास हल्का गर्म दूध पी लें। लेकिन यहाँ एक बात याद रखें, इस्लाम हमें हर चीज़ में एहतियात और मियानवी सिखाता है। ज़्यादा इस्तेमाल नुकसान भी कर सकता है, इसलिए इसे रोज़ाना सीमित मात्रा में ही लें। अब हम ये समझते हैं कि 3 लौंग और खजूर का ये नुस्खा शरीर के अंदर कैसे असर करता है और वीर्य को गाढ़ा करने में इसकी क्या हकीकत है। सबसे पहले ये जान लें कि वीर्य का पतला होना या कमज़ोरी आना अक्सर कुछ वजहों से होता है, जैसे ज़्यादा कमज़ोरी, गलत आदतें, गंदी खुराक, नींद की कमी और जिस्म में खून व ताकत की कमी। यूनानी तिब के मुताबिक जब बदन में कुव्वत वाह कम हो जाती है, तो इसका असर सीधे मर्दाना ताकत और वीर्य की क्वालिटी पर पड़ता है। खजूर के अंदर नेचुरल शुगर, आयरन और मिनरल्स होते हैं, जो खून को बढ़ाते हैं और जिस्म में ताकत पैदा करते हैं। जब खून बेहतर बनता है, तो वही खून आगे चलकर वीर्य की क्वालिटी को भी सुधारता है। इसीलिए पुराने हकीम खजूर को मुफीद वाह यानी मर्दाना ताकत बढ़ाने वाली ग़िज़ा बताते हैं। लौंग की बात करें तो इसमें गर्म तासीर और ख़ास तरह के तेल, एसेंशियल एसेंशियल ऑयल होते हैं, जो नसों को मजबूत करते हैं। ये बदन में गर्मी पैदा करके सुस्ती और ढीलापन ख़त्म करती है। इससे जिस्म के अंदर खून का दौरा बेहतर होता है और यही चीज़ मर्दाना कमज़ोरी में फ़ायदा देती है। जब आप रोज़ाना रात को 3 लौंग और 2 या 3 खजूर खाते हैं, तो धीरे धीरे ये नुस्खा शरीर के अंदर ताकत पैदा करता है। इससे वीर्य गाढ़ा होने में मदद मिलती है, जल्दी निकलने की समस्या कम हो सकती है, शरीर में स्टेमिना बढ़ता है, नसों की कमज़ोरी दूर होती है। लेकिन यहाँ एक अहम इस्लाही बात भी समझ लें, इस्लाम हमें पाकीज़गी और नज़र की हिफाजत का हुक्म देता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निगाहों को नीचा रखो और शर्मगाहों की हिफाजत करो। मिशकात शरीफ। दोस्तों, अगर इंसान अपनी आदतें सही नहीं करेगा, जैसे गंदी चीज़ें देखना या गलत कामों में पड़ना, तो सिर्फ नुस्खे से पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। इलाज के साथ साथ अपने अमाल को भी ठीक करना ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए एहतियात: अगर किसी का मिजाज बहुत ज़्यादा गर्म है या उसे पेट में जलन, एसिडिटी या खून की गर्मी की शिकायत रहती है, तो वो इस नुस्खे को कम मात्रा में ले या किसी हकीम से मशवरा कर ले।
دوستو، اس نسخے کے ساتھ کون سی چیزیں اپنانے سے اثر دگنا ہو جاتا ہے اور کون سی غلطیاں ہیں جو اس کا پورا فائدہ نہیں ملنے دیتی؟ اب ہم اس نسخے کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں دوستو، یعنی وہ باتیں جو اس 3 لونگ اور کھجور کے نسخے کے اثر کو دگنا کر دیتی ہیں، اور وہ غلطیاں جن کی وجہ سے پورا فائدہ نہیں مل پاتا۔ دوستو، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ صرف نسخہ لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اپنی روزمرہ کی زندگی کو بھی صحیح کرنا ضروری ہے۔ اسلام ہمیں ایک مکمل زندگی جینے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اپنے شریر کی حفاظت کرنا اور اسے مضبوط بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نسخہ پورا اثر دکھائے تو ان باتوں پر ضرور عمل کریں۔ سب سے پہلے نیند پوری کریں۔ رات کو دیر تک جاگنا اور موبائل چلانا جسم کو کمزور کرتا ہے اور بیدے پر پورا اثر ڈالتا ہے۔ کوشش کریں کہ جلدی سوئیں اور فجر سے پہلے اٹھیں۔ دوسرا، گندی عادتوں سے بچیں۔ خاص طور پر نظر کی حفاظت کریں، کیونکہ غلط چیزیں دیکھنے سے دماغ اور جسم دونوں کمزور ہوتے ہیں اور ویرے کی کوالٹی بھی گرتی ہے۔ تیسرا، غذا کا خیال رکھیں۔ صرف لونگ اور کھجور کافی نہیں، بلکہ دودھ، بادام، کشمش اور دیسی گھی جیسی چیزیں بھی اپنی ڈائٹ میں شامل کریں۔ یہ سب چیزیں مل کر جسم میں طاقت پیدا کرتی ہیں۔ چوتھا، ہلکی ایکسرسائز کریں۔ روزانہ تھوڑی واک یا کسرت کرنے سے خون کا دورہ بہتر ہوتا ہے، جس سے نسیں مضبوط ہوتی ہیں اور مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان غلطیوں کی جن سے بچنا بہت ضروری ہے۔ بہت زیادہ لونگ کا استعمال کرنا، اس سے شریر میں ضرورت سے زیادہ گرمی ہو سکتی ہے دوستو، جس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ فوراً رزلٹ کی امید کرنا، یاد رکھیں یہ کوئی جادو نہیں ہے۔ کم سے کم 2 سے 3 ہفتے تک لگاتار استعمال کرنے پر اثر دکھتا ہے۔ خالی پیٹ زیادہ لینا، اس سے پیٹ میں جلن ہو سکتی ہے، اس لیے اسے رات کو کھانا بہتر ہے۔ آخر میں ایک اہم بات، ہر انسان کا جسم الگ ہوتا ہے، اس لیے اگر کسی کو کوئی بیماری ہے یا پہلے سے دوا چل رہی ہے تو وہ کسی قابل حکیم یا ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے اور ہر طرح کی کمزوری سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔